चैप्टर 6 कंपटीशन। अच्छा तो तुम समझ गई, चलो अच्छी बात है, अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम उसे रख लो। अनामिका की बात सुनते ही अपराजिता ने अपने दोनों हाथ पीछे बांधे और नजरें नीचे झुका के एक पल के लिए मायूस और बेबस सा चेहरा बनाया। अनामिका जानती थी कि वो बस नाटक कर रही है। जैसी तुम्हारी इच्छा सिस, अपराजिता ने अनामिका के बहुत नजदीक आकर कहा। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत प्यार, और बहुत जल्द हम शादी भी करेंगे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, कुछ ही दिनों बाद हमारी सगाई है। तुमने अच्छा ही किया कि तुम आ गई, इसी बहाने सगाई में शामिल हो जाओगी। अपराजिता बोलती जा रही थी, लेकिन अनामिका उसके कहे चंद शब्दों पर ही अटक गई थी। इतने सालों में उसे लगता रहा कि वो निशांत को भूल गई है, और वो क्या करता है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस समय उसे अपने सीने में ये चुभन-सी क्यों हो रही थी। कुछ ही शब्द आखिर क्यों उसके कानों में गूंज रहे थे। उसका दम घुटने लगा था। क्या वो अब भी उसकी उतनी ही परवाह करती है जितनी पहले करती थी? क्या उसे फर्क पड़ रहा है ये जानकर कि वो अब किसी और का होने वाला है? 5 सालों से वो जिसे अपनी नफरत समझती आई थी, अगर वो नफरत थी तो अब जो हो रहा है वो क्या है? अपराजिता का बोलना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। वैसे क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त अवस्थी फैमिली की पोजीशन क्या है? खैर तुम्हें क्या समझ आएगा, तुम तो बस उसका सपना देख सकती हो। तुम्हारे मतलब की एक जरूरी बात बस ये है कि मैं मिसेस अवस्थी बनने वाली हूँ। अपराजिता के चेहरे पर अंधकार दिख रहा था। बगल में सोफे पर बैठी उसकी मां ने नाराज होने का ड्रामा करते हुए कहा, तुम उसे ये सब क्यों बता रही हो अपराजिता? वैसे भी अवस्थी फैमिली का इससे अब कोई लेना देना नहीं है। 5 साल पहले अनामिका की शादी तोड़कर जाने की वजह से वो लोग इससे नफरत करते हैं। अनामिका जानती थी कि वो दोनों माँ बेटी ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि निशांत की फैमिली से उनके रिश्ते कितने गहरे हैं। सब जानते हैं कि अवस्थी परिवार कितना अमीर है। वो देश के सबसे अमीर लोगों में से एक है। यहाँ तक कि चंदेल परिवार भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन वो कितने भी आमिर हो, इससे अनामिका को कोई लेना देना नहीं है। उसने उन दोनों को सार्कास्टिक स्माइल लिए देखा। फिक्र मत करो, मैं तुमसे कभी जलूंगी नहीं। आई विश कि तुम मुझसे शादी करो और हमेशा खुश रहो। अनामिका ने जिस बेरुखी से ये सब कहा था वो किसी श्राप जैसा लग रहा था। अपराजिता का खून खौल उठा था। उसका मुंह गुस्से से लाल पड़ने लगा। तुम्हें इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जैसे भी तुम्हारी हालत तब देखने लायक होगी जब मैं निशांत से शादी करूंगी और ऐश के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी। मुझे तो तुम्हारी अभी से फिक्र हो रही है, कहीं तुम किसी कोने में जाकर छिपकर रोने ना लगो। वो दिन कभी नहीं आएगा। अनामिका ने बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहा। उसकी आंखों में झलक रहा उसका आत्मविश्वास अपराजिता के इरादों को अभी से हिला रहा था। उस हॉल में उन तीनों के बीच माहौल काफी बदल गया था और हॉल के दरवाजे के पीछे से कोई था जो सब देख और सुन रहा था। इस वक्त गुस्से से उसकी मुठ्ठियां भिंच गई थी। ये और कोई नहीं, विहान था। वो अपने नानू के साथ गया जरूर था, लेकिन उसके नानू को एक जरूरी कॉल आ गया तो वो वापस आ रहा था। उसने उन दोनों औरतों को अपनी माँ से इस तरह बात करते देख लिया था। विहान अपनी समझ के हिसाब से बस एक ही चीज सोच रहा था कि अगर उसके डैड उन लोगों के साथ होते तो कोई कभी भी उसकी माँ से ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करता। उसने कभी अपने डैड को नहीं देखा था, ना वो उनका नाम जानता था। उस नन्हे से बच्चे के दिल में इस वक्त हद से ज्यादा जोश भरा हुआ था। वो अपने डैड को ढूंढना चाहता था। दोपहर में लंच के बाद अनामिका अपने बेटे को लेकर अपनी सबसे अच्छी दोस्त जागृति के घर के लिए निकल गई थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त जागृति अब एक फिल्म स्टार बन गई थी। उसने 5 साल कड़ी मेहनत की और अपने दम पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जगह बनाने में कामयाब रही। उसके बेहद खूबसूरत अपार्टमेंट पर जब अनामिका पहुंची तब वो सोकर ही उठी थी। विहान को देखते ही उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और पागलों की तरह चूमने लगी। माय बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुम्हें मेरी याद आई? जागृति विहान और अनामिका से अक्सर वीडियो कॉल पर बात किया करती थी। हाँ मासी, मुझे आपकी बहुत याद आई। मैं आपसे मिलना चाहता था, विहान ने क्यूट सा फेस बनाकर कहा तो जागृति ने जल्दी से उसे गोद में उठा लिया। जागृति, अब तुम एक स्टार हो, उसके बाद भी तुम इतनी देर तक सोती हो। अनामिका ने उसके बिखरे बालों को देखकर कहा। अरे यार, कल रात ही शूटिंग से वापस आई हूँ, बहुत थकान हो रही थी इसलिए देर तक सोती रही, और प्लीज मुझे ताने मत मारो। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आखिर सोना भी एक काम होता है। जागृति ने विहान के सीने में मुंह छिपाकर बच्चों की तरह रोने का नाटक करते हुए कहा। उसकी एक्टिंग देखकर विहान खिलखिलाकर हंस पड़ा।
उसे हंसता देख वो दोनों भी मुस्कुराने लगी। अच्छा अब जल्दी से अंदर आओ। जागृति ने एक हाथ से अनामिका का लगेज लिया और अंदर आ गई। तुम सोकर ही अब उठी हो तो क्या तुमने कुछ खाया? अनामिका ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। विहान जागृति की गोद में बैठ हुआ था। नहीं यार, जागृति ने मुंह बिचकाते हुए कहा। क्या घर में कुछ है? मैं बना देती हूँ। अनामिका ने अभी कहा ही था कि जागृति ने झट से कहा, नूडल्स, स्नैक्स और बाकी तुम खुद देख लो। अनामिका ने उसकी इस जल्दबाजी पर उसे देखा तो वो मुस्कुराने लगी। अनामिका ने सिर हिलाया और सोफे से उठते हुए बोली, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या बन सकता है। हाँ ठीक है, तुम बनाओ, मैं और विहान मस्ती करेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे एक बात बताओ, तुमने इतने सुंदर बच्चे को जन्म कैसे दिया? तुम्हें अंदाजा भी है कि बड़ा होकर जब ये और भी हैंडसम दिखेगा तो तुम्हें कितना परेशान रहना पड़ेगा? जागृति की बात का मतलब बस यही था कि बड़े होने पर उसकी सुंदरता पर लड़कियां मर मिटेंगी और अनामिका को आए दिन अपने बेटे के नए किस्से सुनने को मिलेंगे। मम्मा मेरी वजह से परेशान क्यों होंगी मासी? विहान ने बड़ी मासूमियत से जागृति और अनामिका की तरफ देखकर पूछा। तुम मेरे बेटे को मत बिगाड़ो। अनामिका ने मुस्कुराते हुए धमकी दी, लेकिन जागृति ने उसे अनदेखा किया और विहान से बोली, मतलब ये कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब और भी खूबसूरत दिखोगे और बहुत सारी लड़कियां तुम्हें पसंद करेगी और प्यार करेगी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे बस मम्मा चाहिए। मैं बस मम्मा को प्यार करता हूँ। विहान के मासूम चेहरे पर उदासी आ गई थी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर जागृति ने हंसते हुए कहा, अच्छा और मेरा क्या, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? विहान ने जल्दी से उसके गले में अपनी बाहें डालकर कहा, मुझे मासी भी चाहिए। अनामिका उन्हें छोड़ मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गई थी। जागृति और विहान बैठकर टीवी पर कोई कार्टून देख रहे थे जब अचानक उस पर एक एडवर्टाइजमेंट आने लगा। वो किसी प्रोग्राम के लिए था। उसमें होस्ट कह रहा था, हमारा मंच उन लोगों का इंतजार कर रहा है जिनके पास खास टैलेंट है। अगर आप 5 वर्ष से कम उम्र के हैं और आपके पास खास स्किल्स हैं तो आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। We are waiting here for the genius children who are ready to shine. So come out children, we welcome you here. हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कीजिए। विहान ने जल्दी से आसपास देखा। टेबल पर जागृति का फोन रखा था। उसने झट से फोन उठाया और नंबर मिला दिया। उसके बगल में बैठी जागृति तो उसकी फुर्ती देखकर ही हैरान थी। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? दूसरी तरफ से एक प्यारी सी आवाज ने कहा। विहान ने फौरन कहा, हेलो, मैं आपके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ठीक है, आप बताएं आपकी उम्र क्या है, आपकी स्पेशल एबिलिटी क्या है? फोन के दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं इस साल 4 साल का हो गया हूँ। मुझे पियानो बजाना आता है और मैं 6th ग्रेड लेवल तक बजा सकता हूँ। क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? विहान काफी बेसब्र था। जवाब का इंतजार करते हुए उसके पैर हिल रहे थे। जागृति उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। हाँ, आप हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या आप अपने पेरेंट्स में से किसी से बात करा सकते हैं? दूसरी तरफ की बात सुनकर विहान ने सामने खड़ी जागृति को देखा, जो कि उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, वो आपसे बात करना चाहते। जागृति उसकी एक्टिंग देखकर हैरान रह गई, लेकिन उसने जल्दी से विहान के हाथ से फोन ले लिया क्योंकि दूसरी तरफ कोई इंतजार कर रहा था। हेलो, जागृति ने कहा तो दूसरी तरफ से किसी ने कहा, हेलो, क्या आप बच्चे की मदर हैं जिनसे मैंने अभी बात की? जी। जागृति ने एक नजर विहान की तरफ देखकर कहा, क्या आपका बच्चा 4 साल का हो चुका है और उसे पियानो बजाना आता है? हाँ, और वो काफी अच्छा पियानो बजाता है। ठीक है, तो मैडम आपको उसे यहाँ लेकर आना होगा। रजिस्ट्रेशन का टाइम बस आज रात 12 बजे तक है। अगर आप उसे आज शाम तक ले आएं तो अच्छा होगा। ठीक है, कहकर जागृति ने फोन रख दिया और विहान की ओर देखकर पूछा, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? हाँ, विहान ने सिर हिलाकर कहा। जागृति ने हैरानी से कहा, तुम्हारी मॉम को भी पियानो बजाना आता है? ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें उसे कम मत समझो। किचन से बाहर आती अनामिका ने कहा, क्या सच में? तुम तो सुंदर के साथ साथ टैलेंटेड बच्चे की माँ हो। जागृति अपने गालों पर हाथ रखे बोली, तो ठीक है, मासी तुम्हें वहां लेकर जाएगी। जागृति ने विहान के दोनों गालों को पिंच करते हुए कहा, नहीं जागृति, मुझे लगता है तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तुम्हें वहां देखकर लोग भीड़ लगा देंगे और तुम्हारे वहां होने की वजह से बातें बनेंगी। इसलिए मैं खुद विहान को ले जाऊंगी।
अनामिका के मुंह से वहां जाने की बात सुनकर विहान ने खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव से उसकी ओर देखा। मम्मा, क्या आप सच में मुझे वहां जाने देंगी? अनामिका ने उसके बगल में बैठकर उसके सिर पर अपना हाथ फेरा और मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितने टैलेंटेड हो और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये कर पाओगे। मम्मा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैं अवार्ड जीतकर ही रहूंगा। विहान की आंखों में ये कहते वक्त एक अलग ही चमक थी। अनामिका ये सोच रही थी कि विहान का कंपटीशन में हिस्सा लेना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि इससे उसका हुनर और निखर कर आएगा और सबसे जरूरी चीज कि उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। शाम को अनामिका जागृति की कार से विहान को लेकर उस जगह पहुंच गई जहां उस कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे थे। जागृति के साथ जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन अपनी पहचान की वजह से वो चाह कर भी नहीं जा सकती थी। वहां अनामिका ने फॉर्म फिल किया और विहान के कुछ टेस्ट हुए। उसे पियानो बजाते देख वहां हर कोई हैरान हो गया था। सबने विहान की खूब तारीफ की। कंपटीशन 2 दिन बाद से शुरू होने वाला था, इसलिए विहान का हौसला बढ़ाने के लिए अनामिका और जागृति उसे काफी जगह घुमाने ले गए। अनामिका और जागृति को लगा कि इस तरह विहान उस कंपटीशन के बारे में ज्यादा सोचेगा नहीं। कंपटीशन का पहला दिन आ गया। अनामिका विहान के साथ साथ जागृति को भी ले गई थी। उसने जागृति को पूरी तरह कवर किया हुआ था। उसका मुंह मास्क से ढका हुआ था, उसकी बस आंखें ही दिख रही थी। वो स्टेज पर विहान को परफॉर्म करते हुए देखने के लिए दर्शकों के बीच ही बैठी थी। ये कंपटीशन टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। पोस्टर से लेकर सोशल मीडिया तक पर इसका प्रचार हो रहा था। लोगों के बीच ये शुरुआत से ही पॉपुलर होने लगा था। बाकी बच्चों की तरह ही विहान भी उस कंपटीशन का एक फेमस चेहरा बन गया था। विहान अपनी क्यूटनेस की वजह से भी लोगों में पॉपुलर होने लगा था। हर कोई उसके बारे में बात करता था। ऊपर से उसका इतनी खूबसूरती से पियानो बजाना, वो भी इतनी कम उम्र में, ये भी सबको हैरान कर रहा था। देखते देखते सेमीफाइनल का दिन भी आ गया था। वहां पार्टिसिपेट करने वाला हर बच्चा अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था। अब विहान की बारी थी। वो स्टेज पर गया और पियानो के सामने बैठ गया। ऑडियंस शांत हो गई। स्पॉटलाइट विहान के ऊपर थी। उसने सफेद सूट पहना था और उसके बाल बड़े करीने से सेट किए गए थे। जब उसने पियानो बजाना शुरू किया तो हर कोई उसकी बजाई धुन में खोने लगा। वो धुन जैसे हर किसी की दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने का जरिया बन रही थी। सेमीफाइनल खत्म हो चुका था और अब विहान फाइनल में पहुंच गया था। अब बस 4 कंटेस्टेंट बचे थे। विहान की अब तक की परफॉर्मेंस देखकर अनुमान लगाया जा रहा था कि ये कंपटीशन वही जीतेगा। जागृति ने विहान का कोई शो नहीं छोड़ा था। वो ऑडियंस के बीच भेष बदल कर बैठी रहती थी। आखिरी शो में अनामिका ने अपने डैड को भी इनवाइट किया था। उसके डैड के साथ मानसी और अपराजिता भी आए थे। उन्हें विहान के लिए कोई खुशी नहीं थी। वो तो बस मिस्टर चंदेल की नजरों में अच्छा बनने का ड्रामा करने आई थी। उन्हें लग रहा था कि अनामिका अपने डैड की नाराजगी को कम करने के लिए अपने बेटे का इस्तेमाल कर रही है। जागृति आज अनामिका और विहान के साथ स्टेज के पीछे आई थी। जब विहान की बारी आई तो उसने विहान से कहा, विहान, तुम्हें खुद पर भरोसा है ना बेटा? हाँ मासी, मैं जरूर जीतेगा, विहान ने कहा तो जागृति ने जल्दी से उसके माथे पर एक प्यारी सी किस कर दी। विहान ने अपने मन में कहा, मेरा जीतना बहुत जरूरी है मासी। अपनी मॉम के लिए मुझे अपने डैड को ढूंढना होगा और ये स्टेज मुझे पापा तक ले जाएगा। विहान ने एक बार अपनी माँ की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। विहान भी मुस्कुराया। वो क्या करने वाला है ये किसी को नहीं पता था, लेकिन वो जो भी करने वाला था उससे जरूर तहलका मचने वाला था। चैप्टर 7 क्या मैं उसे जानती हूँ? अनामिका, मुझे भी विहान जैसा एक बच्चा चाहिए, जागृति ने कहा। अनामिका ने भी फौरन हंसते हुए जवाब दिया, तब तो इसके लिए तुम्हें एक अच्छा सा हस्बैंड तलाश करना होगा। उसकी बात सुनकर जागृति ने विहान को बड़े प्यार से देखा। वो अपने कपड़ों को बार बार इधर उधर से ठीक कर रहा था, जबकि वो पहले से ठीक थे। विहान ऐसा करते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि इतना प्यारा और समझदार बच्चा मिलना आसान है? जरा देखो विहान को, उसकी आदतें, उसका नेचर, सब कुछ कितना अलग है। बच्चों में पेरेंट्स के ही गुण होते हैं, भूलो मत। जागृति के मुंह से पेरेंट्स शब्द सुनकर अनामिका की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। जागृति को भी जब एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई है तो वो खुद ही चुप हो गई। उन दोनों को अचानक खामोश देखकर विहान ने जल्दी से कहा, मासी, जब मैं जीत जाऊंगा तब आप मुझे स्टेज पर फ्लावर्स देने आना। अनामिका और जागृति विहान को इस तरह माहौल बदलने की कोशिश करते देख मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ठीक है, तुम्हारी परफॉर्मेंस के बाद सबसे पहले मासी,
तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें फ्लावर्स भी देंगी। जागृति विहान से मिलकर बहुत खुश थी। वो यहाँ उसके लिए ही तो आई थी। जागृति के ही बगल में अनामिका भी घुटनों के बल बैठ गई। बेटा, मम्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीतते हो या नहीं। मम्मा बस ये चाहती है कि आप बिना घबराए, बिना किसी चीज के बारे में सोचे बस अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दो। अनामिका की बात सुनकर विहान ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है मॉम। फिर उसने अनामिका के गालों पर किस कर दिया। जागृति ने भी फौरन अपने गाल आगे की तो विहान ने उसके गाल पर भी किस कर दी। बेटा, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? अचानक पीछे से एक आवाज आई। अनामिका और जागृति ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा कपल पीछे खड़ा था। जी कहिए दादी। अनामिका जल्दी से उठकर बूढ़ी औरत के पास चली गई। बेटा, ये मेरे हस्बैंड हैं। हम दोनों यहाँ कंपटीशन देखने आए थे, लेकिन जल्दबाजी में इन्होंने अपनी दवाइयाँ नहीं खाई। अब इनकी तकलीफ बढ़ रही है। क्या तुम किसी मेडिकल स्टोर से ये दवाइयाँ ला दोगी? अनामिका ने उनकी बात सुनकर एक बार जागृति और विहान की तरफ देखा। वो दोनों भी उसे ही देख रहे थे। जाहिर सी बात थी, कुछ ही देर में उसके बेटे का फाइनल राउंड शुरू होने वाला था और वो उसके लिए बहुत जरूरी था। वो बूढ़ी औरत असली अब भी अनामिका की तरफ देख रही थी। अनामिका उनकी मदद करना चाहती थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। इसके अलावा उसके जहन में बस एक ही बात चल रही थी, अगर उसने उनकी हेल्प करने से मना किया तो इसका असर उसके बेटे पर पड़ेगा। वो अपने बेटे की नजरों में ना ही खुदगर्ज बनना चाहती थी, ना ही अपने बेटे को गलत शिक्षा देना चाहती थी। अनामिका ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखा। अभी शो शुरू होने में 20 मिनट है। आप बैठिए, मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ, अनामिका ने उस बूढ़े कपल से कहा। अनामिका की बात सुन सबके चेहरों पर एक मुस्कुराहट थी। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? जागृति ने पूछा तो अनामिका ने कहा, नहीं, तुम विहान के साथ रहो, मैं बस अभी आती हूँ। अनामिका उन लोगों को छोड़कर बाहर आ चुकी थी। आसपास बस बड़ी और ऊंची बिल्डिंग्स ही थी। वहां आसपास किसी तरह की शॉप नजर नहीं आ रही थी। लगता है मॉल तक जाना पड़ेगा, अनामिका ने कहा और पार्किंग में खड़ी कार की तरफ चल दी। मॉल वहां से 5 मिनट से भी कम के रास्ते पर था। अनामिका जल्दी में थी और तेजी से अंदर जा रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है और बस गिरने ही वाली थी कि अचानक से कोई उसे बचा लेता है। डर की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अपनी कमर पर 2 मजबूत हाथों को महसूस कर उसने झटके से आंखें खोली तो हैरान रह गई। सामने एक लड़का था जिसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था, सिर पर कैप थी। अनामिका की आंखें अचानक ठहर सी गई। कुछ था उस चेहरे में जिसे अनामिका बहुत ध्यान से देख रही थी। बॉस, आप ठीक तो है? पीछे से एक आवाज ने उन दोनों का ध्यान खींचा। अनामिका ने देखा कि वो अब तक उसकी बाहों में ही थी। वो जल्दी से खड़ी हो गई। सॉरी, अनामिका ने कहा और अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखकर तेजी से अंदर चली गई। उसके जाने के बाद भी वो लड़का जब भी वहीं खड़ा था। एक बार फिर ये फीलिंग, क्यों मुझे इस लड़की को छूते ही ऐसा लगा जैसे मैंने इसे पहले भी छुआ हो। ये टच कुछ जाना पहचाना सा है। बॉस, आर यू फाइन? पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स में से एक ने कहा। मैं ठीक हूँ, चलो अब, कहकर उसने एक बार फिर उस तरफ देखा जिस तरफ अनामिका गई थी और तुरंत ही वहां से चला गया। मॉल में आया ये शख्स कोई और नहीं, रुद्र सिंघानिया था। देश का सबसे अमीर बिजनेसमैन जो 80 से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटने के बाद अपने डेट का बनाया हुआ सिंघानिया एम्पायर संभाल रहा था और उसे एक नए मुकाम पर ले गया था। अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले रुद्र के लिए लोगों के बीच आना और कोई भी ऐसा काम जो उसके काम से जुड़ा ना हो वक्त की बर्बादी लगता था। इस वक्त भी वो मॉल के ऊपर बने 7 स्टार रेस्टोरेंट में एक जरूरी मीटिंग के लिए ही आया था, लेकिन वापस आते वक्त एलिवेटर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए रुद्र को इस भीड़ भाड़ वाले गेट से निकलना पड़ रहा था। उसने अपना आधा फेस मास्क से कवर किया हुआ था और सिर पर कैप भी पहनी हुई थी ताकि वो मीडिया वालों की नजरों में आने से बच सके। अनामिका कुछ ही देर बाद दवाइयां लेकर वापस आ गई थी, लेकिन वो अभी तक एक ही सवाल में उलझी हुई थी जिससे उसका ध्यान किसी और बात पर जा ही नहीं रहा था। कहाँ देखी है, याद क्यों नहीं आ रहा? उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहले भी कहीं मैंने ऐसी आंखें देखी है। क्यों उसकी आंखों को देखने के बाद से एक अजीब सा एहसास हो रहा है। अनामिका अपने ख्यालों में उलझी थी। मॉल में उस शख्स से टकराने के बाद जब उसने उसकी आंखों को देखा था तब से वो बस एक ही चीज के बारे में सोचे जा रही थी। बेटा, तुम आ गई। उस बूढ़ी औरत की आवाज ने अनामिका का ध्यान अपनी ओर खींचा। जी दादी,
ये लीजिए दवाई। अनामिका ने दवाइयों का लिफाफा उन्हें पकड़ाया तो वो उसे ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी। साथ ही उन्होंने बताया कि वो भी उसके बेटे से मिली और वो उसके बेटे की फैन है। अनामिका को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो जल्दी में थी। अब बस कुछ ही मिनट और बाकी थे शो शुरू होने में, इसलिए उसने उनसे जल्दी से विदा ली और उस तरफ चली गई जहां जागृति और विहान थे। इस बीच अनामिका थोड़ी देर के लिए उस शख्स की आंखों वाली बात भूल गई थी, लेकिन जैसे ही वो उन लोगों के पास पहुंची और उसने अपने बेटे विहान की तरफ देखा, वो स्तब्ध रह गई। पिछले 10 मिनट से वो जिस सवाल में उलझी थी, उसका जवाब उसका बेटा था, क्योंकि जैसी आंखें मास्क पहने रुद्र की थी, हूबहू वही आंखें विहान की भी थी। ये कैसे हो सकता है? उसने मन ही मन खुद से कहा। उसके मन में बहुत से अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। नहीं, ये बस एक संयोग है। दुनिया में बहुत से लोगों की आंखों ऐसी होंगी। अनामिका ने अपने ख्यालों को दरकिनार किया और विहान का नाम पुकारे जाने का इंतजार करने लगी। भोपाल। दूसरी तरफ भोपाल के एक लग्जरी विला के लिविंग रूम में एक 15 साल की लड़की एक 15 साल के लड़के को खींच रही थी। भाई जल्दी करो, शो शुरू होने वाला है और हम फाइनल मिस नहीं कर सकते। आखिर तुम्हारा बचपना कब जाएगा? तुम उस छोटे बच्चे की फैन हो। उस लड़के ने उस लड़की को देखकर कहा और मुंह बना लिया। वो मुझे बहुत पसंद है और मेरा आइडल भी है। तुम्हें पता है सबसे जरूरी बात क्या है? कि वो बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है, बल्कि बहुत ज्यादा तुम्हारी तरह, पर तुम उसके जितने सुंदर नहीं हो। क्या बकवास कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? उस लड़के को उस लड़की की बात पर यकीन नहीं था। तभी टीवी पर शो का होस्ट बोलता हुआ नजर आने लगा। अरे शो शुरू होने वाला है, जल्दी से बैठो और खुद ही देख लेना। उस लड़की ने लड़के का हाथ पकड़कर उसे बगल में ही सोफे पर बैठा लिया और एक पॉपकॉर्न का बोल उसे भी पकड़ा दिया। लड़के ने एक बार उस लड़की को देखा और फिर उस पॉपकॉर्न के बोल को। तुम हर वक्त ये बेकार की चीजें खाती हो, इसलिए तुम दिन पर दिन मोटी होती जा रही हो। मैं तुम्हें मोटी दिखती हूँ। उस लड़की ने गुस्से से उसे घूर कर देखते हुए कहा, तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। उस लड़की ने मुंह बनाकर कहा। उसको ऐसे गुस्सा होते देख वो लड़का मुंह दूसरी तरफ करके हल्के से हंसा, फिर लड़की से बोला, तुम 15 साल की हो, मैं भी 15 साल का हूँ, पर तुम हाइट में मुझसे छोटी हो। उस लड़के ने ये कहकर उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। लड़की ने उदास नजरों से उस लड़के की ओर देखकर कहा, मेरी हाइट अभी भी बढ़ रही है और जिस तरह तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, ऐसे कौन बड़ा होता है? हमारे परिवार के लोगों को देखा जाए तो बाकी सबकी तरह मेरी लंबाई अभी और बढ़ेगी। ये दोनों जुड़वा भाई बहन थे। चेहरे एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते जुलते थे। वो दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी होस्ट ने पहले कंटेस्टेंट के बारे में कहना शुरू किया। लड़की का चेहरा फिर से खिल उठा। वो बस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को देखने के इंतजार में थी। उस लड़के को इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपनी बहन की वजह से वो ये सब देख रहा था। वैसे एक बात बताओ, तुमने अपना होमवर्क किया? लड़के ने जानबूझकर उस लड़की को तंग करने के लिए कहा। सागर, तुम इस वक्त होमवर्क की बात क्यों कर रहे हो? लड़की ने जानबूझकर उसका नाम तेज आवाज में लेते हुए कहा। मतलब तुमने नहीं किया? क्या तुम्हें क्लास के सामने खड़ा होना ज्यादा पसंद है? अगर तुमने मुझे दोबारा होमवर्क के बारे कुछ कहा ना, तो मैं कल स्कूल में सबको बता दूंगी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम झूठ बोलते हो। अगर तुमने ऐसा किया ना तो। सागर अपनी बहन मालविका को उंगली दिखाते हुए वार्न कर रहा था कि मालविका ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर तुम मुझे आज के नोट्स दिखाओगे तो मैं पक्का किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मालविका की शरारत से भरी आंखें चमक रही थी। वो अपने भाई की हालत देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रही थी। बिल्कुल भी नहीं, सागर ने कहा और मुंह फेर लिया। इस वक्त तक पहला कंटेस्टेंट स्टेज पर आ चुका था, इसलिए अब दोनों ही चुप हो गए थे। पहली परफॉर्मेंस खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो गई। विहान की परफॉर्मेंस सबसे आखिर में थी। वो इस शो का फेमस चेहरा था। इस वक्त हर किसी की निगाहें फाइनल पर टिकी थी। बहुत सारे रिपोर्टर्स अपने कैमरे और माइक के साथ वहां शो में मौजूद थे। कोई भी उस पल को मिस नहीं करना चाहता था जब विनर की अनाउंसमेंट होगी। सोशल मीडिया पर लगातार इस शो को लेकर और विनर को लेकर हलचल मची थी। ज्यादातर लोग विहान को पहले ही विनर मान चुके थे। बचे हुए सभी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस होने के बाद विहान का नाम पुकारा गया। उसका नाम सुनते ही हॉल में मौजूद ऑडियंस जोर जोर से तालियां बजाने लगी। अनामिका और जागृति ने विहान के माथे पर किस किया और उसे स्टेज की तरफ भेज दिया। विहान स्टेज पर चढ़ा और हाथ जोड़कर सबको नमस्ते बोला। वहां लगी बड़ी सी स्क्रीन पर विहान के चेहरे को काफी करीब से दिखाया जा रहा था। विहान की सुंदरता देखकर हर कोई हैरान था।
कोई भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। ज्यादातर लोगों के मन में एक ही बात थी कि अगर बच्चा इतना खूबसूरत है तो उसके माँ बाप कितने खूबसूरत होंगे। ऑडियंस के बीच बैठे मिस्टर चंदेल की आंखें विहान को देखकर नम हो गई थी। उन्हें विहान पर बहुत गर्व हो रहा था। उनके बगल में मानसी और अपराजिता बैठी थी। मिस्टर चंदेल को इतना इमोशनल होते देख उन दोनों को जलन हो रही थी। इन्हें उस नाजायज के लिए किस बात की खुशी हो रही है, मानसी ने मन ही मन कहा। वहीं अपराजिता ये सोच रही थी कि अनामिका का बेटा कहीं से भी उसके जैसा नहीं लगता, यानी उसका पार्टनर जरूर बहुत सुंदर होगा। इस ख्याल से अपराजिता जलन की भावना से भर उठी थी। वहीं स्टेज के पीछे अनामिका ने घबराहट से अपने हाथ आपस में कसके पकड़े हुए थे। उसे विहान की परफॉर्मेंस को लेकर घबराहट हो रही थी। बगल में खड़ी जागृति ने अपने हाथ उसकी कमर पर लपेट दिए और उसके कंधे पर अपना सिर रख मुस्कुराकर विहान की ओर देखने लगी। स्टेज पर विहान अपना सबसे बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था। वो 6th ग्रेड लेवल का पियानो प्ले कर रहा था। ये काफी कठिन लेवल था। एक 4.5 साल के बच्चे को इस लेवल का पियानो बजाते देखना सचमुच हैरान कर देने वाला था। पियानो पर उसका एक एक मूवमेंट लोगों को सस्पेंस से भर दे रहा था। वहीं उसकी बजाई गई धुन लोगों को हैरान और उत्साहित कर रही थी। विहान की परफॉर्मेंस और फैन फॉलोइंग की वजह से चैनल की रेटिंग्स लगातार बढ़ रही थी। वहीं स्टेज पर मौजूद विहान को इस अचीवमेंट से कोई लगाव नहीं था, न ही उसे इसकी चाह थी। वो यहाँ गोल्ड मेडल पाने नहीं आया था। उसका इरादा बस ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच फेमस होना था। इसलिए उसकी परफॉर्मेंस के बीच उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी। वो पूरी तरह काम और कंपोज था। आखिर कुछ मिनटों के बाद विहान की परफॉर्मेंस खत्म हुई और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। कुछ देर के भीतर ही जजेस ने विनर का नाम भी चुन लिया था। बिना वक्त गंवाए सभी जजेस स्टेज पर आए और उन्होंने विहान का नाम अनाउंस कर दिया। फिर से तालियों का शोर गूंज उठा, साथ ही ढेरों तस्वीरें एक साथ क्लिक होने लगी। विहान को छोड़कर बाकी बच्चे स्टेज से जा चुके थे। तभी जागृति फ्लावर्स लिए स्टेज पर आई। ये पल सबके लिए खास हो गया था। सभी विहान को बहुत लकी मान रहे थे, क्योंकि एक जानी मानी एक्ट्रेस उसे खुद स्टेज पर फ्लावर्स देने आई थी। विहान ने अपनी मासी के गाल पर एक किस किया और होस्ट के साथ स्टेज के बीचों बीच आ गया। उसकी इस हरकत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। आखिर ये बच्चा क्या करने वाला है, ये सवाल पूरे हॉल में गूंजने लगा था। स्टेज पर खड़ी जागृति भी हैरान थी कि आखिर विहान वहां जाकर क्यों खड़ा हुआ है। वहीं स्टेज के पीछे खड़ी अनामिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विहान क्या करने वाला है, इसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसे अब घबराहट होने लगी थी। विहान क्या करने वाला है, ये सवाल हर किसी के पास था, लेकिन जवाब केवल विहान के पास था। आप लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।